हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पे अपलोडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां न्यू ईयर ईव पे लिक्सन और जू लवी डवी कपल की तरह बाहर घूमने जाते हैं। जू कॉलेज के बाद बस लिक्सन के साथ मिलके किसी तरह लैब कंपनी को खोलने के ख्वाब देख रही थी। नेक्स्ट कॉलेज खत्म होने से पहले पार्टी में सब अपना अच्छा बिताया वक्त याद करने लगते हैं, क्योंकि अब के बाद ये सब इधर उधर अपनी मंजिलों को पाने के सफरों पे बिखर जाएंगे। एक बार फिर से वही बड़ा कंपटीशन होता है जिसमें जिंक को मुंह की खानी पड़ी थी। गु आकर लिक्सन को सावधानी देता है कि इस बार जिंक कुछ न कुछ कांड जरूर करेगा, क्योंकि वो फिर से ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को पैसे खिलाने गया था। जू लिक्सन से कहती है कि वो जितना जिंक से दूर भागती है, जिंक उतना ही उसके सामने आ जाता है। जिंक लिक्सन को धमकी देता है कि अगर उसने सारी आवाम के सामने जिंक से पुरानी बात पे माफी नहीं मांगी तो उसका असर गो की जॉब पे होगा। लिक्सन कहता है कि वो माफी जरूर मांगेगा, लेकिन उन स्टूडेंट से जिनके करियर्स जिंक की वजह से बर्बाद हुए। कंपटीशन में लिक्सन स्टेज पे जाके जिंक की वजह से स्टूडेंट्स को हुई परेशानी पे माफी मांगता है, लेकिन इस बार करप्ट कमेटी मेंबर्स उल्टा लिक्सन को सजा देते हैं कि उसने जो किया था उसके बाद अगले 3 सालों तक उसकी टीम का कोई इंसान कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। लिक्सन तो समझ आता है कि ये जिंक की चाल है, मगर गु के दिल में गलतफहमी की दरार आ जाती है। वो इस सब का कसूरवार लिक्सन को ठहराता है, जिसपे लिक्सन उसको अपनी कंपनी में काम करने का कहता है, मगर गु इतना दुखी होता है कि वो उल्टा लिक्सन की बेइज्जती कर देता है। लिक्सन और जू उसके पेरेंट्स से छिपके डेट कर रहे थे, क्योंकि जू की मदर को लिक्सन बस एक चीटर लगता था। अब लिक्सन अपनी कंपनी की पब्लिसिटी के लिए जब टीवी पे छोटा सा इंटरव्यू देता है तो जू के पेरेंट्स पीछे से जू की छोटी सी झलक देख लेते हैं। अब क्या था, वो फौरन अपने हस्बैंड से लिक्सन को जू की जिंदगी से दूर करने का हल ढूंढने का बोलती है। जू को पता लग जाता है कि न्यूज की वजह से उनकी डेटिंग का भांडा जरूर उसके पेरेंट्स के सामने फूट चुका है। जू हिम्मत जमा करके अपने पेरेंट्स के घर आती है, जिधर पूरा गुस्से का माहौल बना हुआ था। जू की मदर उसको फौरन भेजने का कहती है, लेकिन जू नहीं मानती, जिसपे उसकी मदर लिक्सन को अनाप शनाप बोलकर गुस्सा हो जाती है। जू भी अपनी मदर को सुन के वहाँ से निकल जाती है। जिंग लिक्सन की बहन के सामने उसका दोस्त होने का नाटक करता उसकी बहन को बहकाता है। बातों में आकर लिक्सन की बहन जिंग के साथ निकल जाती है, जिधर रोड क्रॉस करते समय एक ट्रक उसको टक्कर मार देता है। वो उस वक्त लिक्सन से बात कर रही थी, तभी जैसे तैसे करके लिक्सन उसका पता लगाता है, लेकिन हॉस्पिटल में उसकी बहन उसके सामने दम तोड़ देती है। गु लिक्सन को बताता है कि शायद इस सब में जिंग का हाथ है। लिक्सन की आंखों में खून उतर आता है। इस मुश्किल समय में उसका साथ जू बहुत अच्छे से निभाती है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें थोड़ी बेहतर हो जाती हैं। लिक्सन जू के पेरेंट्स से मिलने आता है, जिधर जू के फादर उसको अकेले में जू के साथ फॉरेन पढ़ाई करने की ऑफर देते हैं। जू की मदर लिक्सन को तंज करती रहती है। जू उनको मना करती है और जिद पे अड़ी रहती है। लिक्सन कहता है कि जू के पेरेंट्स उसकी कंपनी की पब्लिसिटी में मदद करके उसको कामयाब कर सकते हैं, मगर ये बात जू की मदर पकड़ लेती है कि लिक्सन बस मतलब से जू को इस्तेमाल कर रहा है, जिसपे लिक्सन गुस्से से बाहर चला जाता है और जू भी अपने पेरेंट्स से बहुत नाराज हो जाती है। जू नाराज लिक्सन को मनाने आती है, लेकिन ऑफिस में मौजूद लिक्सन उसको अजीब तरह से झटकने लगता है, जिसपे जू को बुरा लगता है, क्योंकि लिक्सन ने उसके पेरेंट्स की बहुत इंसल्ट की थी। लिक्सन कहता है कि अगर वो कुआं भी खोद ले तब भी जू के पेरेंट्स उसको बुरा ही कहेंगे, तभी बेहतर है कि वो दोनों फासला इख्तियार कर लें। ये सुन के जू बहुत उदास हो जाती है और उससे लड़के रेन के पास आ जाती है। रेन कहती है कि लिक्सन के ऐसा करने के पीछे जरूर कोई वजह होगी। जू को ख्याल आता है कि उसने गुस्से में लिक्सन को कुछ ज्यादा खरा खोटा सुना दिया। वो दोबारा ऑफिस आती है ताकि अपनी गलती सुधार सके, मगर ऑफिस में लिक्सन को चुड़ैल जूली के साथ देख वो चौंक जाती है। अब क्योंकि जू ये बात अच्छे से जानती है कि जूली लिक्सन के पीछे किस कदर पागल है, उसके जहन में गलत गलत ख्याल आने लगते हैं। जूली तो जू को उधर देख जानबूझ के लिक्सन से चिपकने लगती है। लिक्सन भी उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है, जिसको देख जू गुस्से से बेहाल वहाँ से चली जाती है। जू के जहन में तरह तरह की बातें आती हैं। इतनी रात को उनके ऑफिस में जूली का दिखना उसको खटकने लगता है। जू सोचती है कि लिक्सन का दिल उससे भर गया है, तभी वो जूली से नैन मटक के कर रहा है।
जूली अगले दिन जू को अपने पास बुलाती है और ऐसे दिखावा करती है जैसे वो और लिक्सन कुछ ज्यादा ही नजदीक हो गए हों। जू जूली से कहती है कि उसके बहकाने से वो लिक्सन से दूर नहीं होगी। जूली जू को बताती है कि उसके फादर लैब कंपनी में एक शर्त पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि जू उसके आसपास भी नहीं भटकेगी। और अब क्योंकि लिक्सन की बहन की मौत के बाद जू ने अपने सारे शेयर्स भी लिक्सन के हवाले कर दिए थे, तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। जू को ये सुन के झटका लगता है कि लिक्सन ऐसा करने पे राजी हो गया है। जू आकर लिक्सन को सुनाती है जिसपे वो कहता है कंपनी पे बस उसका हक है, तभी वो खुद उसकी फैसले लेगा। लिक्सन जू की नजरों के सामने जूली के साथ उसके फादर के पास जाने लगता है। जू कहती है कि अगर उसने आज अपना मुंह मोड़ा तो जू की शक्ल कभी नहीं देखेगा और साथ ही ये इनके रिश्ते का अंत होगा। आंखों में आंसू लिए जू सोचती है कि लिक्सन के कदम रुक जाएंगे, मगर लिक्सन कुछ लम्हे ठहर वहाँ से जूली के साथ निकल जाता है। जू बुरी तरह से टूट के रोने लगती है। जूली के डैड की कंपनी के सामने पहुंचकर लिक्सन उसके नाटक में उसका साथ देने के लिए धन्यवाद करता है, जिसका मतलब लिक्सन जानबूझ के ये सब कर रहा था ताकि जू हर्ट होके उसे छोड़ दे। जूली लिक्सन को लालच देती है कि अगर वो जूली का हो जाए तो उसके फादर सच में लैब में इन्वेस्ट कर देंगे, मगर लिक्सन साफ ये कह के इनकार कर देता है कि उसका दिल बस जू का है। लिक्सन गू को अपनी कंपनी के सारे शेयर्स दे देता है ताकि वो गू को पहुँचे दुख की भरपाई कर सके और कहीं से वापस लौटने के बाद लिक्सन अपनी कंपनी खुद संभाले और इस तरह से उसका पछतावा भी खत्म हो जाए। गू हामी भर देता है। जू अपने फादर के साथ कार में कहीं जा रही होती है। उसको याद आता है कि आज जिन की अवार्ड सेरेमोनी है, जिसके बाद जू को फटाक से एक ख्याल आता है कि कहीं लिक्सन उस सेरेमोनी में कोई कांड करके बदले के चक्कर में मुसीबत मोल न ले। वो भागती हुई सेरेमोनी में आने लगती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि घमंडी जिंग अवार्ड पे जब स्पीच दे रहा होता है तभी लिक्सन स्टेज पे आके सबके सामने उसकी बुरी तरह से धुलाई कर देता है। ये सब लिक्सन ने अपनी बहन के बदले के लिए किया था और अपना अंजाम सोचते हुए ही लिक्सन ने जू को खुद से दूर कर दिया था ताकि उस पे लिक्सन की गिरफ्तारी का कोई बुरा असर न हो। इतने में पुलिस वहाँ आ जाती है, जिसको देख गू सोचता है कि अच्छा है लिक्सन रास्ते से साफ हो जाएगा। जू ये सब देखकर हड़बड़ा जाती है। जू की आंखों के सामने ही लिक्सन को 3 साल की कैद हो जाती है, लेकिन लिक्सन को बदला लेके ठंडक मिल जाती है। जू का हाल लिक्सन की गिरफ्तारी के बाद इतना खराब हो जाता है कि वो खाना पीना छोड़ देती है। जू के पेरेंट्स उसकी बुरी हालत देख उसको पढ़ाई के लिए फॉरेन जाने के लिए मनाने लगते हैं, क्योंकि जू के दिमाग को इधर उधर लगाने के लिए उसका कहीं दूर जाना बहुत जरूरी था। जू जाने से पहले आखिरी बार लिक्सन से मिलने जेल आती है, जिधर वो लिक्सन से कहती है कि जरूर लिक्सन ने जानबूझ के उसको खुद से अलग किया है ताकि वो अपना बदला ले सके। मगर लिक्सन इधर भी ऐसी तकलीफ देने वाली बातें बोलता है कि जू उदास हो जाती है। लिक्सन कहता है कि उसने जू की मदर से बदला लेने के लिए उसके साथ प्यार का झूठा नाटक किया। जू से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती और वो वहाँ से चली जाती है। कॉलेज में सबकी ग्रेजुएशन पार्टी होती है, मगर जू और लिक्सन उसमें शामिल नहीं हो पाते क्योंकि लिक्सन जेल में होता है और जू मजबूरी में टियान के साथ अब्रॉड के लिए निकल जाती है। फिर हमें गू को लैब कंपनी संभालते हुए दिखाया जाता है, जिसके इरादे कुछ ठीक नहीं थे। लिक्सन ने ये कंपनी मेडिकल रिकॉर्ड्स और अच्छे डॉक्टर्स को ऐप की मदद से झट से ढूंढ निकालने के लिए बनाई थी ताकि फिर कभी कोई भी उसकी मॉम की तरह तड़प तड़प के ना मरे। मगर गू ने आते के साथ अपनी मनमानी करके सब कुछ बदल दिया था और उसको बस प्रॉफिट बनाना था। गू जेल में लिक्सन से मिलने आता है तो लिक्सन उससे कंपनी के दिए कामों का पूछता है। गू यहाँ अपनी असली शक्ल और औकात लिक्सन को दिखा देता है कि लैब कंपनी अब उसकी मलकियत है और लिक्सन ऐसे ही जेल में सड़ता रहेगा। साथ ही गू लिक्सन को बताता है कि उस दिन उसी ने लिक्सन की बहन का पता जिंग को दिया था। ये सुनकर लिक्सन आपे से बाहर हो जाता है क्योंकि गू तो आस्तीन का वो सांप निकला जिसने उसको दोस्त बना के डसा। गू कहता है कि वो कॉलेज से ही लिक्सन से नफरत करता था, मगर दोस्ती का नाटक करता रहा। लिक्सन गू को धमकी देता है कि जब वो बाहर आएगा तब गू से निपट लेगा, लेकिन गू तो लिक्सन की दी हुई दौलत के नशे में ऐसे टुन था जैसे ये बुलंदी उसने मेहनत करके हासिल की हो। वक्त बीत जाता है और स्टोरी अब दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जिधर लिक्सन जेल से निकल चुका है और अपनी कंपनी को वापस हासिल करने में है। टियान के साथ घूमते हुए जू की नजर लैब कंपनी पे पड़ती है। उसको उस कंपनी पे की हुई मेहनत याद आ जाती है, जिसके बाद वो उसके अंदर जाती है। गू बड़े मजे से जू को सारी कंपनी घुमाता है, लेकिन जू को पता लग जाता है कि कंपनी के शेयर होल्डर्स में जिंग का नाम भी है और लिक्सन का कुछ नहीं। जू समझ आती है कि गू ने जिंग के
साथ हाथ मिला के लिक्सन को धोखा दिया है, क्योंकि इसके धोखे की खबर पहले जू को नहीं थी। जू गू को ताना मारती है कि चाहे वो जो कर ले, लिक्सन को टैलेंट में नहीं हरा सकता। टियान और जू को वापस घर लौटना था, मगर जू कहती है कि वो कुछ दिनों तक यहीं सिटी में रहना चाहती है, जिसपे टियान उसका साथ देता है और जू के पेरेंट्स से बहाना बनाकर खुद भी वहीं रुक जाता है। एक इंटरनेट का फेस्टिवल होता है जिधर सारी गेम्स कंपनीज आती हैं। जू भी उधर जाती है, जिसको लिक्सन भी वहीं टकराता है। इवेंट शुरू होता है और क्योंकि लैब कंपनी सबसे बड़ी गेम कंपनी होती है, तो गू बड़े टशन से उधर आता है। गू लिक्सन से कहता है कि उसकी कोशिशें बेकार जाएंगी, क्योंकि गू उसको कभी भी लैब वापस नहीं करेगा। मगर लिक्सन कहता है कि फिर गू को उसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। एक छोटी सी गेम कंपनी के लिए लिक्सन के साथ साथ जू को भी जॉब ऑफर करती है। लिक्सन जू से कहता है वो उसके आसपास क्यों भटक रही है, जिसपे जू जवाब में कहती है कि वो ये बस उस कंपनी के लिए कर रही है जिसमें उसका हिस्सा भी हुआ करता था, जो उसने लिक्सन पे अंधा भरोसा करके गवा दिया। गिली का सीईओ बड़ा नखरीला होता है। वो जू की अच्छी क्वालिफिकेशंस देख के उसको जॉब देने पे राजी हो जाता है, मगर लिक्सन को जेल से छूटा होने पे नहीं देता, जिसपे जू उधर काम करने की शर्त पे लिक्सन को साथ जॉब पे रखवा लेती है। जू को कुछ भी करके अपने सवालों का जवाब चाहिए था। टियान उसको ऐसा करने से मना करता है, मगर जू कहती है कि वो ये सब लिक्सन के लिए नहीं बल्कि खुद को इत्मीनान दिलाने के लिए कर रही है। कंपनी का सीईओ जू को अपनी टीम का टीम लीडर बना देता है, जिसमें जू, लिक्सन और एक टैन नामी आदमी शामिल थे। टीम लीडर होने के नाते जू सब कुछ अच्छे से संभालने लगती है। ये सब मिलके एक नए गेम को बनाने में लग जाते हैं, मगर लिक्सन जू को बिल्कुल भाव दिए बगैर सख्त दिल होने का दिखावा करता है। जू काम में फंसे लिक्सन को नशा देती है तो वो उसको फेंक देता है, जिसपे जू उसके पीछे आकर कहती है कि ये ड्रामा इधर नहीं चलेगा और लिक्सन को अपने टीम लीडर जू की बातों को मानना पड़ेगा। गू की टेंशन में सिटी बिट्टी गुम होती है, क्योंकि उसको डर था कि कहीं लिक्सन उससे आगे न निकल जाए। तभी वो उस पे नजर रखता है। जिंग गू को इत्मीनान दिलाता है कि जिस कंपनी में लिक्सन काम कर रहा है उसका कोई नामो निशान नहीं, तभी वो इनको नहीं हरा सकती। परेशान गू के पास उसकी वाइफ जूली आती है। जूली पहले तो गू को घास नहीं डालती थी, लेकिन अब उसकी उंगलियों पे नाचती है। जू सबको उनका काम बांट देती है। सब ऐप बनाने की कठिन मेहनत में लग जाते हैं। धीरे धीरे लिक्सन भी ऑफिस में एक्स्ट्रा काम करने लगता है। ऑफिस के सारे लोग जू और लिक्सन की बार बार की तू मैं से उनको कपल समझ लेते हैं, मगर लिक्सन कहता है कि शायद लिक्सन के हैंडसम होने की वजह से जू उसको इतना चिपक रही है। ये बातें जू भी सुनती है और सोचने लगती है कि लिक्सन कितना पत्थर दिल है, जिसपे इनके पुराने रिश्ते का कोई असर नहीं। थोड़ी देर बाद बारिश होने लगती है, जिसकी वजह से जू ऑफिस में अटक जाती है। लिक्सन उसको टैन की अम्ब्रेला दे देता है, मगर जू उसको लिक्सन का समझ खुश हो जाती है। जू लिक्सन को कॉल करती है, लेकिन वो उसको नहीं उठाता। अगले दिन जू लिक्सन को अम्ब्रेला की थैंक्स बोलती है। अपना नंबर लिक्सन के फोन में सेव कर देती है। ऑफिस में जू को कंप्यूटर सेट करता देख लिक्सन उसकी मदद कर देता है। इनके गेम लॉन्च होने से पहले का टीजर रिलीज हो जाता है। अब बारी थी प्रमोशन और पोस्टर की, जो इतने जबरदस्त होने चाहिए कि इतनी छोटी सी कंपनी से निकले गेम को लोग पसंद कर लें। जू दिन रात उसी चक्कर में लग जाती है। टियान भी पोस्टर में उसकी मदद करता है। इस सिलसिले में लिक्सन एक डिजाइन दिखाने जू के होटल आता है, लेकिन जू उधर नहीं होती, जिसपे जैसे तैसे करके लिक्सन उसके पते पे पहुंच जाता है। मगर दरवाजा खटखटाने पर लिक्सन को अंदर से टियान की आवाज आती है, जिसपे लिक्सन कहीं छुप जाता है। टियान और जू को एक ही जगह साथ होता देख छुपा हुआ लिक्सन गहरी सोचों में पड़ जाता है। लिक्सन माने या न माने, उसको बहुत जेलसी होती है। वो पोस्टर की स्केच गुस्से में टियान की गाड़ी पे रख के चला जाता है। सुबह जब जू उठती है तो टियान एक बेहतरीन पोस्टर की पेंटिंग तैयार कर चुका होता है, जिसको लिए वो खुशी से उछलते हुए ऑफिस में सबको दिखाती है। सब बहुत इम्प्रेस होते हैं, मगर लिक्सन जेलसी में कुछ नहीं बोलता। अब इस गेम को एडवर्टाइज करना था, जिसके लिए इनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। टियान जू से मिलने ऑफिस आता है तो लिक्सन चलने लगता है। टियान जू को बताता है कि उस पोस्टर पेंटिंग की इंस्पो लिक्सन की दी हुई स्केच से मिली थी, जिसपे जू लिक्सन को शाबाशी देते हुए शुक्रिया करती है, मगर लिक्सन अकड़ के उसको मुंह नहीं लगाता। लेकिन फिर गुस्से में एक बार फिर से जू को खरी खोटी सुनाता है कि उसने तो कहा था कि वो हमेशा लिक्सन को चूज करेगी, लेकिन वो टियान के साथ रिलेशनशिप में आ गई, जिसपे जू लिक्सन को उसकी साथ ही जिंदगी से दूर रहने का कहती है। घर पे लिक्सन की कड़वी बातों को याद करके जू अल्कोहल के साथ स्लीपिंग पिल्स खा के बेहोश हो जाती है। जू कुछ दिनों
ऑफिस से बिल्कुल गायब हो जाती है। जब उसकी बीमारी की खबर लिक्सन को पता लगती है तो वो फौरन वहाँ आता है, क्योंकि उसको अपने बर्ताव पे वैसे भी चैन नहीं आ रहा था। टियान लिक्सन को जू की इस हालत का जिम्मेदार ठहराता है। बताता है कि पिछले 3 साल से जू उसकी याद को भुलाने के लिए स्लीपिंग पिल्स खाए बगैर सो नहीं पाती। लिक्सन सोचता है कि रेन के मुताबिक तो जू मजे में थी, लेकिन असल में वो बस खुद को संभाले हुए थी। जू ठीक होकर दोबारा ऑफिस आती है। लिक्सन उससे माफी मांगते हुए अपना रवैया बेहतर कर देता है। गू को जानकारी से पता लग गया था कि लिक्सन और जू ने किस किस्म का गेम बनाया है। वो उनके आइडिया को कॉपी करते हुए बिल्कुल वैसा गेम बना के उनसे पहले रिलीज करने में लग जाती है। लिक्सन जू को अपने साथ अपने कॉलेज के प्रोफेसर के पास ले जाता है, जिनकी वाइफ इन दोनों के गेम की एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में मदद करने पे राजी हो जाती है। लिक्सन चाह के भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चाहे वो कड़क होने का जितना नाटक कर ले, उसको जू से अभी भी बहुत प्यार था। बहुत मेहनत और काम के बाद इनकी टीम अपना गेम लॉन्च कर देती है, जिसके रिव्यूज इनकी सोच से भी ज्यादा अच्छे आते हैं। सब लोगों में खुशी फैल जाती है। लेकिन उधर गू जूली के पास आता है, जो अभी भी लिक्सन की पिक्चर देखते हुए सो रही थी। अगले दिन से गू जूली से रूखा रूखा रहने लगता है। वो सोचता है कि अभी भी जूली लिक्सन के चक्कर में है, जबकि गू ने उसको पूरी दुनिया दी। गू बड़ी चालाकी से गिली कंपनी का गेम कॉपी करके बिल्कुल वैसा गेम मार्केट में लाने लगता है, जिसके लिए वो जबरदस्ती जूली से मॉडलिंग भी करवाता है। अब जब गिली कंपनी के लोग उस गेम की एडवर्टाइजमेंट के लिए जाते हैं तो उनको वहाँ गू की गेम की शहनाइयाँ बजती हुई दिखती हैं। गू लिक्सन से इतराते हुए कहता है कि वो कुछ भी करके लैब का मुकाबला नहीं कर सकता। लिक्सन उसको बातें सुनाता है और फिर घर आके अपने दोस्त निंग के लैपटॉप से गुस्से में गू के गेम में वायरस भेज देता है, जिसके बाद गू कॉलेज के जमाने वाला तगड़ा वायरस देख समझ आता है कि ये लिक्सन की हरकत है। जिंग कहता है कि वो इसको संभाल लेंगे, मगर गू को लिक्सन को दोबारा जेल भेजने का मौका मिल जाता है। गू जब लिक्सन और निंग के लिए पुलिस भेजता है तो आखिरी मौके पे जू इस मामले को संभालते हुए रफा दफा कर देती है, मगर निंग लिक्सन पे इतना गुस्सा होता है कि उसकी वजह से वो दोबारा जेल जाने वाला था कि वो घर छोड़ के चला जाता है। पुलिस की वजह से लैंडलॉर्ड लिक्सन को घर से निकाल देता है, जिसपे जू उसको अपने साथ ऑफिस में ले आती है। बारिश की वजह से दोनों रात ऑफिस में गुजार लेते हैं, मगर सुबह उनके ऑफिस वाले कुछ गलत ही समझ के हंसते हैं। कुछ दिनों बाद गिली कंपनी के सारे लोग एक ट्रिप पे जाते हैं, जिधर सब मिलके अच्छा वक्त बिताते हैं और अपने अगले प्रोजेक्ट्स का सोचते हैं। हॉट टब में बैठे लिक्सन को ढूंढते हुए जू भी उसके पास आ जाती है। जू को लिक्सन के कमरे से अपनी और उसकी कॉलेज की जमाने की 7 फोटो मिलती है, जिसपे वो सोचती है कि शायद इन दोनों के ही दिल में अभी तक फीलिंग्स हैं। दोनों बातें करते हैं, जिस दौरान जू कहती है कि उनको दोबारा से नई शुरुआत करनी चाहिए, मगर लिक्सन झट से ये सोचकर इनकार कर देता है कि कहीं लिक्सन की वजह से जू मुसीबत में न पड़ जाए। सब दोबारा लौट आते हैं और अपने नए गेम पे काम शुरू कर देते हैं, जो लिक्सन का आइडिया था। ऑफिस में जू लिक्सन के ऊपर गिर जाती है। दोनों बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं, जिसके बाद कोई ठिकाना न होने पर वो लिक्सन को अपना एक खाली फ्लैट देकर वहाँ ठहरा देती है। जू ने टियान से वादा किया होता है कि जब वो कंट्री छोड़ेगा तब जू खुशी खुशी उसके साथ जाएगी, लेकिन अब जू के इरादे कुछ बदलने लगते हैं, क्योंकि वो यहीं लिक्सन के करीब रहना चाहती थी। गू किसी तरह निंग को ढूंढ लेता है और अपने साथ काम करने का लालच देता है। जू और टियान की फैमिलीज डिनर पे उनके रिश्ते की बातें करने लगते हैं। तभी जू को लिक्सन कॉल करके उनके गेम के वायरस का बताता है। लिक्सन समझ आता है कि ये काम निंग का है, क्योंकि वो भी कंप्यूटर का कीड़ा था। जू उसके खिलाफ एक्शन लेने का बोलती है, मगर लिक्सन उसको अपने स्टाइल से संभाल लेता है। जू लिक्सन को फिर से कोई गलत कदम उठाने की घबराहट से उसके पास जाती है, जिधर लिक्सन बस निंग को डराने के लिए ऊपर से धक्का दे रहा था, मगर जू इतना डर जाती है कि वो उसको सच समझ के फौरन थप्पड़ मारती है, लेकिन फिर इत्मीनान की सांस लेते हुए हग कर लेती है। उसको डर था कि वो एक बार फिर लिक्सन को खो देगी, मगर लिक्सन कहता है कि वो अब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिसका असर जू पे हो। इनकी इस बार की अटल मेहनत और अनोखा गेम का आइडिया रंग ले आता है, जिसके बाद जिंग और गू इनसे पीछे रह जाते हैं। इस गेम की अवार्ड सेरेमनी में जब सब जाते हैं तो लिक्सन स्टेज पे जाकर स्पीच में गू को थैंक्स बोलता है कि ना वो उसको उकसाता और नकल करता और ना ही लिक्सन आगे निकलता। सब खुश हो जाते हैं कि आखिरकार इनका मकसद पूरा हुआ।
गू हॉस्पिटल जाता है, जिधर हमें पता लगता है कि गू को ब्रेन ट्यूमर है, जिसका इलाज वो बस काम की और लिक्सन को हराने के चक्कर में नहीं करवा रहा था। गू अपने पुराने कॉलेज जाता है और उसकी सारी यादें आने लगती हैं। आखिरकार लिक्सन को जैसे ही ये बात पता लगती है, वो गू से बातें करना चाहता है। गू लिक्सन को बता देता है कि वो एक नकली दोस्त नहीं था, लेकिन लिक्सन के जिंग से पंगा लेने की वजह से उसको ठोकरें खाना पड़ गई थी और लिक्सन की बहन का पता भी सिंह ने मीठी मीठी बातें करके निकलवाया था, जिसका अंजाम उसकी मौत होगी, ये गू कतई नहीं जानता था। अब लिक्सन गू को सर्जरी करवाने पे मना लेता है और एक दोस्त की तरह उसका इंतजार करता है। जू लिक्सन को बताती है कि गू का ऑपरेशन कामयाब रहा। गू लिक्सन और जू को लैब वापस करने का कहता है, मगर लिक्सन गिली की मदद से ही बुलंदियों को छू चुका था। साथ ही उसको अब गू से दुश्मनी बाकी नहीं रही थी। सिंह अपनी अंजाम को पहुंच जाता है और जू और लिक्सन गिली का नाम और रोशन करने में लग जाते हैं। लिक्सन और जू चाह के भी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। लिक्सन एक घर लेके जू को प्रपोज कर देता है, जिसके बाद ये दोनों जू के पेरेंट्स को मना लेते हैं। दोनों ही सबकी मौजूदगी में खुशी खुशी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए शादी कर लेते हैं और यादगार लम्हों को तस्वीरों में कैद कर लेते हैं। लिक्सन जू को बड़े प्यार से देखता है, मानो उसको फ्लैशबैक से अपने सारे कॉलेज के जमाने की जू याद आ रही हो। आखिरकार ये दो लव बर्ड्स बहुत सारे कठिन हालात और परेशानियों के बाद भी हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। यहाँ इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।